जय हिंद प्यारे साथियों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप लोगों को अपने चैनल वैकेंसी पॉइंट पर। दोस्तों, आपको पता है कि आपकी भर्ती संबंधित जितने भी अपडेट्स रहती हैं वो मैं अपने चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाता रहता हूं। फिलहाल आज बात करेंगे कि एक भारत की एक ऐसी पार्टी जो बहुत तेज़ी से उभर कर सामने आई और एक प्रचंड जीत आप लोगों के सामने प्रदर्शित करती है। लेकिन कोई भी पार्टी के जीत के कई सारे पहलू होते हैं, कहीं ना कहीं उनके कोई ना कोई पहलू काम करता है और उनको प्रचंड जीत से उनको मतलब उनको सौगात देता है। तो फाइनली बीजेपी की अगर बात करते हैं दोस्तों, तो बीजेपी ने जो काम किए होंगे, जिस आधार पर उन्हें वोट मिल रहे हैं, तो ये बड़ी अच्छी बात है कि उनके कुछ तो काम होंगे जिन पर उनको वोट मिल रहे हैं। लेकिन हम अगर बात करेंगे, एक तरफ युवा है, प्रदेश के युवाओं ने सीएम योगी को मुख्यमंत्री के रूप में देखा, ये बहुत अच्छी बात है। उनके नियम कानून भी बहुत ही सराहनीय होते हैं, मगर अगर बात रोज़गार की आती है तो वहीं पे सारी ही चीज़ें फेल हो जाती हैं, सारी की सारी। फिर ना कुछ अच्छाइयाँ और ना कुछ बुराइयाँ, क्योंकि 2018 के बाद से लगातार अभ्यर्थी इंतज़ार में हैं और नहीं मिल रहा तो उन्हें रोज़गार। 2018 के बाद पुलिस कांस्टेबल वैकेंसी में अभी तक उनकी एजेंसी का चयन नहीं हो पाया, जबकि टीसीएस जब टीसीएस एजेंसी ने अप्लाई किया तब उसे निरस्त कर दिया गया। तो आखिर क्यों निरस्त किया गया, क्या इसके पीछे फैक्ट है इनके? यानी कि जब इन्हें इस हाल में की एजेंसी मिल ही नहीं रही है भर्ती बोर्ड को, उसके बावजूद उसे निरस्त कर देना, जबकि टीसीएस ने आज तक का रिकॉर्ड है कि ना के बराबर धांधली होती है टीसीएस की एजेंसी जब एग्ज़ाम कराती है। तो क्या है ऐसी वजह कि टीसीएस को रिजेक्ट करना पड़ा और पुलिस भर्ती को इतना लंबा खींचना पड़ा? फिर रही बात टीचर भर्ती की। टीचर भर्ती में अगर आयोग निरस्त कर दिए गए, नया आयोग बनाया गया, नए आयोग से नई प्रकार की और सारी भर्तियां एक ही आयोग के द्वारा कराई जाएंगी, फिर भी इस चीज़ को अभी तक निर्धारित नहीं किया जा सका। और वैसे भी वैकेंसियों की जो स्थिति है वो किसी प्रकार से भी सही नहीं रही है। 2018 के बाद से आपने देखा कोई भी वैकेंसी देखने को नहीं मिली और अभ्यर्थियों की संख्या हर साल बढ़ती जा रही है। हर साल 3 से 4 लाख अभ्यर्थी ऐसे हैं जो बीएड और बीटीसी करके उत्तीर्ण हो रहे हैं और उनकी संख्या प्लस होती जा रही है। 5 साल से देखा जाए तो लगभग 25 लाख अभ्यर्थी ऐसे हैं जो बीएड और बीटीसी करके उत्तीर्ण हो चुके हैं। अब इनकी संख्या भी प्लस हो चुकी है, उसके पहले जो संख्या रही होगी वो अलग है। ये सिर्फ मैं यूपी का बता रहा हूँ। अब उसके बाद दोस्तों, आप अगर यहाँ पर देखें कि एक तरफ प्रचंड जीत है और दूसरी तरफ है बेरोजगार युवा। अब इस पर अगर बात करते हैं यूपी की स्थिति में, तो यूपी में तो बहुत ही अभी यूँ कह सकते हैं कि हालात बहुत गंभीर हैं और इस पर सीएम योगी आदित्यनाथ को जल्द से जल्द उचित निर्णय लेने होंगे, जिससे कि अभ्यर्थियों को राहत मिल सके। क्योंकि युवाओं की अगर हम बात करते हैं तो युवाओं में कहीं ना कहीं पार्टी के लिए आक्रोश और पूरी तरह से निराशा है, और इस पर अगर राज्य सरकार ने उचित निर्णय नहीं लिए तो कहीं ना कहीं ये अभ्यर्थियों के लिए और ख़ासकर युवाओं को तोड़ने का काम किया जाएगा और ये एक डिमोटिवेशन जाएगा युवाओं में कि आखिर उन्हें रोज़गार ही ना मिला तो किस काम की सरकार। ख़ासकर कि उनके लिए जब सबसे बड़ी बात, एक युवा किसी प्रकार से कोई और चीज़ पर आश्रित नहीं होना चाहता, वो खुद अपने पैरों पे खड़ा होना चाहता है। जब वो सालों की मेहनत करने के बाद भी उसे रोज़गार ना मिले तो आखिर वो किस चीज़ को सहारा समझेगा। कई योजनाएं हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो सरकार की तरफ से युवाओं को, समाज को और हर तरह के लोगों को जोड़ने का काम करती है। लेकिन अगर किसी युवा के लिए अगर हम किसी योजना की बात करेंगे तो उसके लिए सिर्फ़ और सिर्फ रोज़गार है। उसके अलावा उसके पास और कोई भी ऐसी योजना का उसे लाभ ना भी दिया जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि अगर उसके पास रोज़गार है। तो बस ये एक बात मैं पहुंचाना चाहता हूं। और बहुत सारे अभ्यर्थी 5 दिसंबर को लखनऊ पहुंच रहे हैं आयोग के रिज़ल्ट को घोषित कराने के लिए। मैं उन सभी अभ्यर्थियों से अपील करता हूं जो यूपी SSSC भर्ती में कंबाइंड टेक्निकल सर्विसेज के रिज़ल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं, तो वो 5 दिसंबर को लखनऊ पहुँचें और आयोग से इस बात की आवाज़ को बुलंद करें कि आयोग जल्द से जल्द रिज़ल्ट को घोषित करें कंबाइंड टेक्निकल सर्विसेज का। और इसके अलावा जो आयोग की वैकेंसियाँ उन सभी के लिए आवाज़ उठाई जाएगी। तो आप सभी स्टूडेंट्स से ये अपील और दरख्वास्त है कि आप लोग पहुँचें एकजुट होकर और अपनी एकता दिखाएं। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। वीडियो बनाने का मोटिव दोस्तों यही था कि ये बात हर युवा समझे और इस चीज़ के लिए जागरूक हो और आवाज़ उठाए, जिससे कि रोज़गार की जो एक बंद और बंधित एक श्रेणी है उस चीज़ को खोला जाए, तोड़ा जाए
और ज़्यादा से ज़्यादा युवा इस चीज़ को समझें और एकजुट हों, एकता दिखाएं और इस चीज़ के लिए आवाज़ उठाएं। जय हिंद, जय भारत।